कदर उसकी होती है जो पावर, तो उसी का कहलाम है ना कि पावर दिखाइला से होला। लड़कियां तरह तरह चेंज करता है। माँ बाप को इज्जत करो, बीवी का इज्जत करो, पहले एक रात बिताओ, उसके बाद तुम कैमरा के सामने आओगी। 20 दिन में कोई शादी होती है? भोजपुरी में ऐसा कोई जाना है कि पवन सिंह का शादी हो रहा है? अचरा सिंह एक शेरनी है यार भोजपुरी की। हाँ, चोट तो खेसारी भी हुए ना। दोनों सेम टू सेम है। तू पवन सिंह कब हमनी के नजर में बनवा? जब मेहरारू के तू घर में रखवा एगो। मर्दे का रहता है गलती। यहाँ तो समाज ऐसा लिख दिया है। एक मिनट, समाज ऐसा लिख दिया है। इनका भी कलाम सही है, एक औरत गलत हो सकती है। कल्ले पर सुना ये को संजू पाकिस्तान से चार को बच्चा की माँ भाग गई पाकिस्तान। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मौजूद है पटना जंक्शन के समीप। देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी भोजपुरी की प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस और सिंगर सोना सिंह जी। सबसे पहले इनसे हम बात करेंगे कि आप भोजपुरी, अभी के भोजपुरी को किस नजरिए से देखती हैं? पहले नमस्ते, प्रणाम, मैं सोना कुमारी एक्ट्रेस। देखिए भोजपुरी में है ऐसे लोग हैं ना कि एकदम अश्लीलता फैला के रख दिया है। अब रह गई जो पवन सिंह के बारे में, कल भी मैं इंटरव्यू दी हूँ, कल 3-4 इंटरव्यू दी हूँ। और पवन सिंह का ये है ना कि वो जैसे हम लोग अगर कपड़ा पहनने से मन भर गया तो हम लोग रिटर्न कर देते हैं कि चलो भाई दूसरा ले लेती हूँ, तो उसी तरह पवन सिंह है। लड़कियाँ तरह तरह चेंज करता है। अच्छा, आप भोजपुरी से बिलोंग करती हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री को अच्छे से जानती भी होंगी। और पवन सिंह के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर भोजपुरी की बात करें, जैसे छोटे मोटे कलाकार से लेकर बड़े कलाकार, हर कोई सपोर्ट करता है, लेकिन आप उनके खिलाफ क्यों? कि देखिए कदर उसकी होती है जो पावर, तो उसी का कहलाम है ना कि पावर दिखाइला से होला। जैसे शुरू होला इज्जे से शुरू होला, इज्जे खत्म होला। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि बोडिया बनैला से पावर ना होखेला, ओकरा बोडिया के अंदर काला भी रहे। ये खाली गला उनका सही है, गला सही है ना, उनको एक्टिंग आता है, नहीं डांस आता है। क्या उनके अंदर है? पावर एज्जा से शुरू होला, एज्जा पर खत्म होला। क्या है? जो इंसान को अपने आप से मर्द कहेगा तो मर्द कहेगा। जब अगर मर्द तुम कब हो कि औरत को संभाल के रखो, घर में माँ बाप को इज्जत करो, बीवी का इज्जत करो, गांव समाज का इज्जत करो। जिस गांव से तुमने स्टार बने हो उस गांव के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हो, तो क्या तुम्हारे अंदर पावर है? कुछ पावर नहीं है। रिलेशन की बात करें तो पवन सिंह का रिलेशन बहुत सारे एक्टर से खराब भी हो चुका है। अक्षरा सिंह की आप बात करें, साथ में आप प्रदीप पांडे का भी हुआ था, फिर अब खेसारी लाल का भी हुआ है, तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है वो भी मैं बता देती हूँ। देखिए पवन सिंह का 3-4 चमचे हैं जो उसके पीछे घूमता है। वो लोग बोलता है कि पहले पवन सिंह के साथ है, तुम पहले होटल में जाओ, ठीक है, पहले एक रात बिताओ, उसके बाद तुम कैमरा के सामने आओगी। पवन सिंह का जो चमचे हैं ना, ऐसे लफ्ज बोलता है। उनके साथ रहते हैं जो उनका, वही लोग तो घर बिगाड़ दे, वही लोग तो बच्चा उसको नहीं होने देगा ना घर में, मतलब कि लड़की बीवी को टिकने देगी, कभी नहीं। और ज्योति सिंह जो ये बात जो बोली है, आप चाहे तो नीचे उठा के देख लीजिए। ज्योति सिंह ने परसों भी बोली है, आज भी, कल भी बोली है वो, कि जब मैं छत पे घूमती हूँ तो पवन सिंह क्या बोलता है कि इधर से नहीं कूदना है, उधर से कूदो तो जल्दी मरोगी, नीचे से कूदोगी तो नहीं मरोगी। हम ये न्यूज़ देखे जब अपने मुंह से वो बयान कर रही है। रह गई अक्षरा सिंह की बात, अक्षरा सिंह के भी बारे में वो बोली है कि गर्भवती थी 3 महीना की। तो ऐसा मतलब कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि रिलेशनशिप प्यार सभी को होता है, कोई स्टार एक ठो नहीं करता है, सभी लोग करता है, बड़े बड़े भी आदमी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब ना, अभी तो नहीं है ना, अभी तो उसकी तो कट हो गई। तो ये जो ज्योति सिंह बोली है ना कि वो लड़कियों का लाइफ बर्बाद करता है, शादी कर लेता है, लड़कियों का लाइफ बर्बाद करता है, लड़की के लाइफ से खेलता है। 20 दिन में कोई शादी होती है? भोजपुरी में ऐसा कोई जाना है कि पवन सिंह का शादी हो रहा है? कोई भी आदमी हमको बता दे कि हाँ हमने जाना, कोई भी नहीं जाना। जब सोशल मीडिया पर कब आया कि उसका कोई आदमी सोशल मीडिया पर डाला, तब हम लोग जाने कि इसका शादी हुआ। और शादी हो जाने के बाद भी उस दिन उसकी बीवी भी घर पे आई, वो अपने मुंह से सारा बयान कर रही है कि मैं जब घर पर गई उसी दिन पवन सिंह निकल गए कहीं। और जब मैं पूछती हूँ तो मेरे को बोलता है कि मैं कहीं हूँ, शूटिंग पे हूँ, चाहे कहीं हूँ, और वो बलू अक्षरा सिंह के साथ में थे। अच्छा, बहुत लोग जो पवन सिंह के सपोर्ट में, वो ऐसा मानते हैं कि ज्योति सिंह लाइमलाइट में आने के लिए, पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रही है कि पवन सिंह का नाम लेकर दोबारा से वही। अगर कोई लड़की अपना इज्जत खुद से उछाल करेगी, आप बताइए। हम अक्षरा सिंह को लेकर भी लोग ऐसी बातें करते हैं, उनके फैंस। अक्षरा सिंह एक शेरनी है यार भोजपुरी की, वो जानी मानी चेहरा है, उसको लोग बहुत बड़ा आदमी सोचेगा गिराने के लिए, तो वो गिरेगी नहीं। अच्छा, भोजपुरी से तो पूरी बॉयकॉट हो गई, हर कोई मतलब एलिगेशंस लगते हैं कि पवन सिंह की वजह से उन्हें काम भी नहीं मिल रहा है। क्यों? काम करना ही रही है, भोजपुरी में कर रही है एज एन एक्ट्रेस। अभी खुद गाना भी रिलीज हुआ है।
अभी उसका गाना रिलीज हुआ है कि थू तोरा गाड़ी पर, थू तोरा बंगला पर, गाई है ना। तो ये जो गाना गाई है ना अक्षरा सिंह, बिल्कुल सही बोली है। कोई काम का है, पवन सिंह कितनों भी हरज लेगा ना। कुछ साल पहले पवन सिंह का भी गाना आया था, बदनाम कर दोगी, सुना होगा आपने। कुछ दिन पहले नाम लेके हमसे अपना नाम कर दोगी, बाद में तुम हमको बदनाम कर दोगी। अभी पवन सिंह गाया है ना अक्षरा सिंह, ये अक्षरा सिंह के गाना के बाद में पवन सिंह ने गाना गाया है कि बोला दिल में जगह देवे क्यों का लेबू। अक्षरा सिंह के गाना पर वो पवन सिंह गाया है, ठीक है। लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि सोना जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप भी वही जात है। हाँ। तो मैं इस पर भी मुद्दा उठाना चाहती हूँ कि देखिए, जाति ने मुझे कोई खाना दे रहा है, मुझे नहीं कोई खिला रहा है, नहीं मुझे कोई ये कर रहा है। तो मैं जातिवादी, मैं अपने जात पर ही नहीं, कोई भी गलत करेगा मैं उसके विरोध करूँ, क्योंकि वो एक लड़की वो सामने से खुद बोल रही है कि मुझे सपोर्ट करो, वो जनता से खुद मांग रही है कि मुझे का रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन खत्म हो गया, वहाँ पर तो बात खत्म कर देनी चाहिए दोनों तरफ से। लेकिन अक्षरा सिंह का गाना आया था आरा वाला, उसके ही कंपोजिशन पर पवन सिंह ने भी गाना निकाला। तो पवन सिंह चोर है ना, गाना चोरी करके मतलब कि गाता है ना। और उस पर खेसारी लाल यादव भी निकालते हैं। हाँ, चोर तो खेसारी भी हुए ना, दोनों सेम टू सेम है गाना, क्योंकि खेसारी लाल भी गा देता है चुरा के। वो खेसारी अपने सामने से नहीं चुराता है, जो उसका जो राइटर है, म्यूजिक डायरेक्टर है ना, ये लोग चुरा देता है। खेसारी बदनाम हो जाता है बीच में। वो हम सारा औरत मर्दे का रहता है गलती। यहाँ तो समाज ऐसा लिख दिया है, एक मिनट, समाज ऐसा लिख दिया है। वो जो बोल रहा है कि पवन सिंह पवन सिंह रही, तो हम उसको पवन सिंह को बोलते हैं कि तब तू पवन सिंह कब हमनी के नजर में बनबा, जब मेहरारू के तू घर में रखबा, एगो बच्चा तोहरा होई। मर्दे का रहता है गलती। यहाँ तो समाज ऐसा लिख दिया है, एक मिनट, समाज ऐसा लिख दिया है कि अगर मर्द, हाँ सुनिए, अगर मर्द एक गलती करता है ना, अगर एक तरह का औरत को मार देता है तो बोलता है बहुत निर्दय है, ठीक है। औरत अगर एक तरह के मर्द को मार देती है तो बोलता है कि साला मर्द ने कुछ किया होगा। हर हाल में साला औरत फर्स्ट है और मर्द गलत है, तो ऐसा तो नहीं है। पवन सिंह की मेहरारू भी कुछ ऐसा गलती की होगी, इसके में नहीं बना, उन में खटपट हुआ, तो एक तरफा बात नहीं कीजिए। हर एक मिनट, ठीक है। तो वो कहने का मतलब ये है कि पवन सिंह हमारे बिहार के युवा हैं, ठीक है, हमारे बिहार के स्टार हैं, ठीक है। उनके इस तरह से इनका बुराई करना किसी का अधिकार नहीं है। अच्छा, तो ये कहाँ तक सही है कि ड्रिंक कर स्टेज पर आना, क्योंकि बहुत सारे लोग, अरे किसी को शौक को नहीं ना मार सकते हैं जी। हमारे बिहार में आनंद सिंह है, सांप पालते हैं, शेर पालते हैं, बाघ पालते हैं, तो किसी शौक को नहीं ना मार सकते हैं आप। अगर स्टेज पे आके शराब पी के कोई अशुभ बात बोलनी है, कोई गलत बात बोलनी है, तब आप बताइए कि हाँ बता दिए, बोल दिए वो। हाँ, ये बात इनका भी कलाम सही है। एक औरत गलत हो सकती है, दो हो सकती, तीन गलत हो सकती है। इस पर क्या कहें? ये भी बात सही है ना कि एक गलत हो सकती है, दो गलत हो सकती है, तीन गलत थोड़ी ना हो सकती। देखिए, औरत का सबसे बड़ा कमी क्या है मालूम है, कि एक औरत दूसरी औरत को देख के बहुत जलती है, ठीक है। सबसे बड़ा, एक मिनट, सबसे बड़ा गलती वो है। तो रिलेशनशिप में पवन सिंह के साथ कोई होगी, ठीक है, तो दूसरी उसके पास में आई, तो पिछला बैकग्राउंड उसके पास पता चला, तो उसके साथ भी कनबन हुआ। देखिए, एक तरफा किसी को नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। आप उसके बारे में पूरा हिस्ट्री जानते हैं, तब आप बताओ। एक तरफा 3 दिन 4 दिन से चेहरा चमकाने को खाली पवन सिंह को बोल रही हैं, ठीक है, तो ये गलत बात है। जरूरी नहीं है। आप देखिए, एक औरत गलत हो सकती है, सुनिए ना, एक औरत गलत हो सकती है, सभी नहीं हो सकती है। उसकी बीवी जब अच्छा एक मिनट, उसकी बीवी तो पोल खोल दी, पवन सिंह क्यों नहीं लाइव आके बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है कि मैं ऐसा किया नहीं हूँ। वो बोलता है, कुछ भी नहीं बोल सकता है वो, क्योंकि देखिए, औरत पर जिसको पड़ती है ना, उसका ज्योति सिंह का बाप जो रो रहा है कि मेरे बेटी से कौन शादी करेगा, ये तो स्टार के नाम पर यानी कि कलंक है, सभी को बदनाम करता है ये पवन सिंह। क्योंकि तुम्हारे पास में पैसा है, उस गरीब के पास में पैसा नहीं है, तो उसके बेटी से तुम शादी कर लोगे, साल भर 6 महीना के बाद रख के छोड़ दोगे। कौन सा कानून बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है? हिंदू धर्म में मायने रखता है एक शादी, अगर मर गई तो आप कर सकते हैं, अब जानबूझ के उसको मार दीजिएगा, जानबूझ के छोड़ दीजिएगा, तो हिंदू धर्म में मायने है कि नहीं है? अब बताइए ना। इनका भी कलाम सही है कि एक माने कि औरत बेकार होती है, एक बेकार हो गई, दो बेकार हो गई, यानी कि 3 बेकार हो जाएगी, 3 बेकार हो जाएगी। अच्छा, आप भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, इस मामले से हटकर एक टॉपिक आपसे उठाते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कंट्रोवर्सी की बात करें तो भोजपुरी में कंट्रोवर्सी ज़्यादा होता है अगर कंपेयर करें इंडिया के सारे बॉलीवुड या इंडस्ट्रीज से। तो भोजपुरी में इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्यों होता है? बाद में अगर लाइव आकर बोलते हैं कि नहीं मेरा तो कुछ था ही नहीं, बड़े भैया मेरे, छोटे भैया मेरे, और जनता आपस में लड़ जाती है, गाली गलौज करने लगती है। तो आप खेसारी पवन सिंह तो ऐसे ही करता है ना कि दोनों में पहले विवाद होती है, उसके बाद में फिर हाथ मिलाया जाता है कि वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं। तो इसमें पब्लिक बन जाता है ना बुर्बक।
पब्लिक तो यानी कि मुद्दा उठाता है खेसारी पर भी, चाहे उसके पवन सिंह पर भी। तो यहाँ तक खेसारी यानी कि जनता बुर्बक है। अच्छा सिंगर आप यानी कि सही बोला, औरतें गलत है। अब मर्दाना लगता है कि दूध के धोल रहता है। दूध का धोल नहीं, इतना पढ़ा उड़ा के लिखा के एसटीएम बनाया ज्योति मौर्या और छोड़ के भाग गए। फिर एगो संजू आई अभी कल परसों आई एगो संजू पाकिस्तान से, 4 गो बच्चा की माँ भाग गई पाकिस्तान। अच्छा बात करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की। तो एक सवाल आपसे लेंगे कि आप सिंगर भी हैं, गाने चोरी की अगर बात करें तो गाने चोरी होते हैं, छोटे छोटे सिंगर्स के गाने चोरी करके बड़े सिंगर्स गाते हैं, तो फिर उनका तो फ्यूचर बर्बाद हो चाहता है कि कोई गरीब वायरल हो जाए। वो लोग नहीं चाहता है, वो लोग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है कि कोई वायरल हो जाए, नहीं चाहता है। वो जानबूझ के दबा देता है। जैसे अक्षरा सिंह जैसे आगे बढ़ रही है ना, अभी चुनाव भी लड़ने जा रही है, अभी उसको मिल भी गया अवार्ड, मिल भी गया। तो अक्षरा सिंह को गिराने का लोग बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी उनका पापा भी लाइव आके बोल रहे हैं, मीडिया वाले को भी बोले हैं कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, पवन सिंह कितनों भी जोर लगा ले, मेरे बेटी के बारे में कितनों बदनाम कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा आप आने वाले अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दीजिए कि आने वाली फिल्म आपकी कौन सी है, कौन सी फिल्म चल रही है? मेरी आने वाली फिल्म है जिसका नाम है चौखट, जो गोरखपुर में शूट हुई थी। अच्छा चौखट को लेकर भी कंट्रोवर्सीज हुई थी ना, कुछ हुई थी। उस फिल्म में बहुत अभी मुद्दा उठ गया है उसमें कि उस फिल्म में मेरा बहुत ज़्यादा काफ़ी पैसा भी लग चुका है। उस फिल्म में मैंने हीरो का किरदार निभाया है मनोज आर पांडे जी, जो चिंटू पांडे का चाचा हैं, और उन्होंने बहुत मेहनत उस फिल्म में किए हैं। और रह गई इस पर, ये 3 आदमी मिल के राजनीति करके मेरा हार्ड डिस्क को गायब कर दिया गया है। और मैं जब पता करती हूँ, जब स्टूडियो से मैं पता की हूँ, तो स्टूडियो से मुझे पता चला है कि आप बताइए, मैं सारा अकाउंट से पैसा उसमें ट्रांसफ़र की हूँ। डिटेल्स वगैरह होंगे ना? हाँ, टोटल है A to Z। डायरेक्टर के अकाउंट में भी मैं ट्रांसफ़र की हूँ, और जो मेरा प्रोडक्शन वाले थे, वो फिल्म का जो प्रोडक्शन वाले रहते हैं, उसके अकाउंट में भी मैंने ट्रांसफ़र की हूँ, जो यानी कि 30-35 लाख रुपये उसमें खर्चा हुआ है। और उसमें मतलब कि जितना मेरा टीम जो काम करने वाला, सभी इंसान का मेरे पास एग्रीमेंट पर साइन है। और होटल का जो एग्रीमेंट हुआ था, जो होटल में मेरी यूनिट रुकी हुई थी, उस होटल का भी मेरे पास में प्रूफ है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी सोना सिंह जी, जो कि भोजपुरी की एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और सिंगर मानी जाती हैं। उनसे हमने बात की और साथ में जाना कि अगर बात करें भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो भोजपुरी इंडस्ट्री जिस तरीके से कंट्रोवर्सीज में रहती है, खास तौर पर भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर्स के बारे में हमने जाना कि अगर कंट्रोवर्सी फैलाते हैं तो किस वजह से फैलाते हैं। उन्होंने एक साफ बात कही, पवन सिंह के बारे में उन्होंने बहुत कटाक्ष किए और बताया कि पवन सिंह का असली चेहरा क्या है, जो भी उन्होंने बताया साफ तौर पर विजुअल में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के हमारे साथ बने रहें और देखते रहें 24/7 के साथ। धन्यवाद।